आप बैठे हैं? हाँ, मतलब बैठा हूँ। मतलब आप बैठेंगे ना? हाँ, अभी बैठूंगा ही। तो क्या आप वहाँ बैठ सकते हैं? क्यों? अरे मुझे सोना है। अरे आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? अरे 10-15 मिनट की बात है, वहाँ भी छाँव आ जाएगी। थोड़ी ही देर की बात है, प्लीज। वही तो थोड़ी देर की बात है, फिर वहाँ बैठ जाइएगा या सो जाइएगा। अजीब जिद्दी इंसान हो यार। अरे मैंने गले गले तक खाना खाया है, अगर नहीं सोऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। तो आप कर दीजिए। अरे नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। आदमी को उल्टी करने की भी आज़ादी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा ना तो देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हो। तो आप मुझे डरा रहे हैं ना? अरे डरा नहीं रहा हूँ। देखो देखो पसीना आने लगा है, देखो 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 देखो। तो अरे थोड़ी ही देर में कान लाल होने लगेंगे। क्या? कान लाल होने लगेंगे, फिर समझ लीजिए समय हो गया। फिर मैं लाख कोशिश करूं रोकने की, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। ठीक है, आप बैठ जाइए। पर देखिए, मैं बैठ पाने की हालत में तो हूँ नहीं। मेरा सोना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप? अरे अरे आप सीधे होके बैठिए। अरे सीधे होके बैठिए आप। अरे क्या? अरे ठीक है, बैठिए। माचिस है आपके पास? यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। नहीं, ऐसा तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है नहीं। इधर उधर लिखना भी मना है। तो आप यहाँ रोज आते हैं? आपको पता है, आपने पूरी जिंदगी यहाँ सोने में गुजार दिया है। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे, है ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। अगर मैं आपकी शिकायत कर दूं ना एक बार, तो आपको यहाँ नौकरी से निकाला जा सकता है। अब मुझे मेरे सपने में आके धमका रहे हैं, कोई फायदा है नहीं। मैं सो चुका। पता है आपको, मैं ना सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले वैसे ये बाहर से देखते हुए निकल जाता था, क्योंकि भाई हमेशा घर पहुँचने की जल्दी।
लेकिन जब से इस पार्क में आने लगा हूँ ना, यूं समझिए कि आदत सी हो गई है। ये छोटा सा है ये पार्क, है ना? कितना अच्छा है ना? अरे आप जब इस पार्क में आ गए हैं तो खुश रहिए, घूमिए टहलिए, देखिए पीछे की तरफ देखिए। आप कब से एक ही जगह पर बैठे हैं, इसलिए शायद आप उदास हैं। वो पीछे की तरफ गए आप, हिरन खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। तो आप मतलब पीछे की तरफ से हो आए, हाँ तभी नाराज है। मुझे भी ना पार्क का यही हिस्सा अच्छा लगता है। पीछे क्या है, हिरन और खरगोश। और हिरन भी काहे के हिरन, एकदम मतलब गाय जैसे लगते हैं। गाय भी नहीं लगते, मतलब जुगाली करते रहते हैं, पता है, जुगाली करते रहते हैं। हिरन है तो उछलेंगे कूदेंगे ना, गाय भी नहीं है। गाय के बछड़े होते हैं ना जो गली मोहल्ले में टहलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगते। क्या बताएं, लेकिन खरगोश, खरगोश के बारे में क्या बताएं जरा। वो तो फिर तो आपको चूहे से लगते होंगे, है ना? नहीं, खरगोश को देखा जा सकता है। खरगोश बिल्कुल खरगोश की तरह ही लगते हैं। लेकिन आप खरगोश को कितनी देर देखेंगे? अब खरगोश कोई बंदर तो है नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मुझे लगता है ना कि हर पार्क में बंदर का होना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हर पार्क में ना बंदर का होना जरूरी तो है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी पता है क्या, उनको ना पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। वरना अगर आप ऐसे खुला छोड़ देना तो इसे बैठे लोगों के लिए ना परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बंदर को कोई खुला क्यों ही छोड़ेगा? यहाँ तो देखिए हिरन को। आपने मुझे बंदर कहा है क्या? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदर कहने की? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? कौन है आप? मैं ये संगीत और साइंस का टीचर हूँ ये सामने की स्कूल में। अरे आप अपनी उम्र तो देखिए। मुझे लगा आप किसी चीज से परेशान हैं, आपसे चल के बात करूं, तो आपने मेरी बेइज्जती करने पे उतर आए। मैं जब चाहूँ ना, जब चाहूँ आपको इस पार्क से निकलवा सकता हूँ, जब चाहूँ तब। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी बाहर दिखाता हूँ आपको। कोई है? अरे है कोई यहाँ? अरे कोई है? चिल्ला क्यों रहे हो? इन्होंने मुझे बंदर कहा है। तो आप बंदर हैं क्या? नहीं। तो क्यों बुरा मान रहे हैं? लेकिन ये मुझे बंदर कह अरे रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ बंदर बंदर अरे बंदर। आप अरे नहीं है ना आप? नहीं हूँ। तो हो गई बात खत्म। अब मुझे सोने दो। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना आपको पता है ना दोपहर के टाइम इस पार्क में जवान लोगों का आना मना था। सही था, क्यों? मैं सो चुका हूँ। अरे मैं खुद आता हूँ कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर पाऊँ दोपहर के टाइम, लेकिन सॉरी। क्या आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकला, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सुना आपने? सॉरी कह रहा है। ठीक है, जाने दीजिए। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं ना, ये पार्क की सबसे अच्छी जगह। ये हाँ, 3 तो बेंच इस पार्क में, वो भी एक ही जगह पे, इसी जगह पे। इसमें क्या अच्छा है? वहां से ना वो व्यू थोड़ा अच्छा आता है। सामने तो एक बिल्डिंग खड़ी है और देखने के लिए है भी क्या, और आप इसे व्यू कहते हैं? आपको वहां से बिल्डिंग साफ साफ दिख रही है? हाँ, मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है। अरे मुश्किल से कहा बालकनियां हैं जो मुझे यहाँ से दिख रही है, वो आपको वहां से नहीं दिख रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क है आसमान का। अरे देखो, आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है, हाँ मुझे कम। अरे मुझे आसमान में दिलचस्पी नहीं। यहाँ आ जाइए ना,
मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है, प्लीज। अरे आप बैठिए अपनी जगह पे। ये क्या बदतमीजी है, जो आता है मुझे मेरी जगह से उठा देता है। अरे आपने खुद बोला ना कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैंने ये बोला मुझे यहाँ बैठे रहने में दिलचस्पी है। आपको पता है वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है यहाँ पे। आप जब स्कूल में पढ़ते थे और क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पे उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन आप जाकर टीचर की कुर्सी पे तो नहीं बैठते थे, बैठते तो आप अपनी जगह पर ही थे। तो ये क्या बात हुई? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? उदाहरण नहीं समझते? क्लासरूम का पाठ से क्या संबंध है? अच्छा, तो अब आप संबंध की बात कर रहे हैं। तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब? क्या तुम इस गांव में पैदा हुए हो? नहीं। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं पला बढ़ा। यहाँ पैदा हुआ है? अरे यहाँ नहीं, इस गांव में। तो मेरा हक ज्यादा है। मैं भी तो इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा ही बराबर का हक हुआ ना। मैं तुमसे पहले पैदा हुआ तो मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूँ। अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी हूँ। क्यों ढीली हो गई? अब आओ, मुझे बैठने दो। तो आप क्या कम हिंदू होने पे मारेंगे क्या मुझे? अरे नहीं, ये गांधी पार्क है और इस पार्क में ये तीनों बेंचें जिन्होंने इस पार्क को दान में दी है ना, उनका नाम है पंडित हरि केलकर। तो मैं उस गांव का हूँ। मी पुण्या शिकले आहे, मला मराठी येते। क्या? काय झालं रे, तुला मराठी येत नाही? मेरी माँ मराठी नहीं है और मेरे पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया, इसलिए मुझे मराठी नहीं आता। लेकिन मैं मराठी हूँ और मेरा हक ज्यादा है, बस। काय करायचे, गर्मी इग्नोर उठणार नाही। तो आप नहीं उठेंगे? नहीं, मैं नहीं उठूंगा। वहीं बैठे रहेंगे? हाँ, बैठा रहूंगा। जब आप इस पार्क में आए होंगे तब तो पार्क की ये दोनों बेंचें खाली नहीं होंगी। तीनों बेंच खाली थी। तो आप इनसे भी पहले आए? जी, और मैं नहीं उठूंगा। तो आप नहीं उठेंगे? नहीं। यहीं बैठे रहेंगे? हाँ। मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। एक इंसान सामान्य परिस्थिति में हमेशा बीच में बैठना पसंद करता है, यानी कि यहाँ। आप वहां बैठे हैं, इसका मतलब मैं पागल हूँ। हाँ, पागल तो है आप, लेकिन इसका मतलब है कि आपके अंदर ना कोई डर है। डर है पकड़े जाने का। चुप रहिए आप। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानना और समझना मेरी हॉबी रही। पकड़ लिया ना बच्चे? बच्चू? अरे बच्चे को छोड़ो, पकड़े गए ना, मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ ही बकवास करते रहेंगे, मान लूं। आप मेरी हॉबी पे शक कर रहे हैं। तो जो समझना समझो। क्या ये बातें सच नहीं है कि तुम यहाँ के नहीं हो? तुम कहीं दूर से यहाँ पर आए हो? तुम किसी दूसरे शहर से हो? अरे ये तीनों तो एक ही बात हुई ना। अच्छा, तो तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं। तुम ना अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो। तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो, शुरुआत से नई एक जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहां तुम कुछ लो, कूदो, बच्चे बन जाओ। बोलो, ये बात सच है कि नहीं है? बकवास। बकवास। मैं एक निहायती जिद्दी इंसान हूं, जो अपनी जिद के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी। आज उसी जिद के कारण तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। बोलो, ये बात सच है कि नहीं है? बकवास। बकवास। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स की गंदी गंदी बातें सोचते हो ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। बोलो, ये बात सच है कि नहीं है? बकवास। बकवास। तुम ना यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम प्रेम में धोखा खाए हुए प्रेमी हो। बस बस बस।
हो गया, हार गए। अरे तुम क्यों मेरी हॉबी का खून करने पर तुले हुए हो यार? मैंने एक बात तो सही कही होगी, एक, अरे इतनी सी। एक बात सही थी उसमें। कौन सी बात? पर वो आधी सही थी। अरे आधी सही का क्या मतलब होता है मुझे बता। अरे मतलब आधी सही और आधी गलत। कौन सी, सुसाइड वाली? अरे नहीं, वो वाली। भगवान वाली? नहीं वो वाली। कॉकरोच वाली? अरे नहीं। तो कौन सी बात सही है, कौन सी? अरे यार बता दो सच, तुम दोनों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूं। अरे बता दो कौन सी बात सही है। मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? उसे एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। बात खत्म हो गई। अब मैं सोने जा रहा हूं। आपको एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है? नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपकी आधी बात सही और आधी गलत शायद संभव है। कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? बता दो और बात खत्म करो। मुझे दिमाग की बीमारी है। पर सुन लिया? उसे दिमाग की बीमारी है। हो गई बात खत्म। अब मैं सो जाऊं? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम पूरी बात सुन नहीं लोगे और जब तक तुम पूरी बात बता नहीं दोगे तब तक तुम दोनों चुप बैठने वाले नहीं। बता दो, सब बता दो। क्या बता दूं? कह दिया जो कहना था बस। क्या? कि तुम जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? अरे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा ये मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ और जिसका इलाज चल रहा है। मैं एक बात पूछूं? कुछ आपने ऐसा कुछ तो किया होगा ना जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि आप सोचो कि आप जीनियस हो। हाँ, मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और तेज बुखार आने लगता है और मैं वो सब देखने लगता हूँ जो असल में वहाँ पे है ही नहीं। दिग्भ्रम, हेलुसिनेशन। क्या? हेलुसिनेशन। हाँ ठीक है। कैसे शुरू हुआ ये तुम्हारा हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन? ये कहाँ शुरू हुआ? ये तब शुरू हुआ था जब मैं मेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तभी रास्ते में दंगे शुरू हुए। मैं उनको देखकर एक छोटी सी मोची की दुकान पर जाकर छुप गया। तो रात 2 दिन वहीं छुपा बैठा रहा। एक दिन मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरीके से। जैसे फिर मुझे लगा ये तो बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, शायद हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं या फिर चोर पुलिस खेल रहे हैं। और मुझे लगने लगा कि अभी इनके माँ बाप आएंगे और इन्हें डांट कर बोलेंगे चलो जाओ, बहुत रात हो गई है, सब लोग अपने घर जाओ। और सब लोग उठकर अपने घर चले जाएंगे और
जिन्होंने कईयों को मारा था और जो मरे कटे पड़े थे। तब ये पहली बार हुआ था, मुझे बुखार आ गया था और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं, उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने ये शब्द इस्तेमाल किए कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। तो मुझे लगा शायद मेरी यही बीमारी है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जीनियस हूँ। तब से इसका इलाज चल रहा है। अरे तो इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो था, लेकिन अभी उस दिन मंदिर पे घटना घट गई, इससे मैं थोड़ा डर गया। कौन सी मंदिर? मंदिर अरे क्या यार हुआ था? तुम एक बार में पूरी बात क्यों नहीं कहते थे? अरे मैंने कह दिया जो कहना था मुझे। लेकिन वो मंदिर वाली अरे बात, ये लो कह दी अपनी बात। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, जवाब क्या होना चाहिए जी? कि मेरा नाम फला फला है। पर तुम कहते हो कि मेरा नाम ये है पर लेकिन। अरे ये पर लेकिन का क्या मतलब होता है यार? लेकिन मैंने ये सब बात बहुत दिन के बाद किसी और को कहा है, मतलब अपने डॉक्टर को छोड़ किसी और को कहा है, तो अच्छा लग रहा है। देखो 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 4:30 बज गए। अरे तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो? मेरा सोना बहुत जरूरी है। अरे आपका सोना इतना ही जरूरी है तो आप पीछे जाके क्यों नहीं सो जाते? क्या बोले क्या बोला क्या बोला? पीछे की तरफ जाके सो जाइए। कहाँ सो पीछे? वो हिरणों और खरगोशों के बीच में सो या बच्चों के झूलों में दुबक कर सो? पीछे क्यों नहीं चले जाते सोने? अरे तुम दोनों को ये बकवास बातें करनी है तो तुम दोनों क्यों नहीं चले जाते हो पीछे सोने? अरे मुझे भी इस महाशय से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो ये महाशय मेरी जगह पर चिपक के बैठ गए। अरे आपको यही जगह पे क्यों बैठना है? वो मैं नहीं बता सकता। जी पागल आदमी, मुझे तो लगता है यही पागल है, इन्हें इलाज की जरूरत है। क्या बोलते हैं आप भाई साहब? आप हम दोनों के बात में उनको क्यों घसीट रहे हैं बीच में? अरे आप लड़की ये जगह लेना चाह रहे हैं तो कर उन्हें फैसला। ठीक है, जो वो फैसला कर देंगे मैं मान लूंगा। ठीक, बताइए बताइए आप बताइए बताइए। बताइए। कैसे आदमी है आप? एक अच्छा भला इंसान यहाँ सो रहा था, आपने उसे भी चैन से नहीं सोने दिया। बस यहाँ बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में अरे छोड़िए, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार माफ कर चुका हूँ। शर्म नहीं आती? स्कूल में पढ़ाई की नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक है। अरे कम से कम देखिए तो वो कहाँ गए हैं? अरे जाइए ना। क्या है ये? अरे हट जाइए। हट जी, आप मेरी जगह से उठिए तो पहले। चलिए हटिए, उठिए उठिए उठिए। अरे क्या है, हटिए आप मेरी जगह से उठिए। अरे हटिए। अरे हटिए, क्या आप मेरी जगह अरे कैसे हटिए, बैठ गए? देखने चलिए, दीजिए। क्या देखने दो? अरे कुछ नहीं, हटिए हटिए अरे हटिए। हटिए हटिए। यही रो। चल 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 निकल निकल फिर मैं निकल। फाड़ दूंगा। निकल निकल निकल। अरे निकल। यार दिख मत जाना तुम दोनों।
बैग। अच्छा बैग चाहिए।